राधे राधे सभी कृष्णवर्स को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कन्नू से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो ये हैं मेरे कन्नू बाबू और ये है मेरे नन्नू बाबू। तो मैं शिवानी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने कन्नू नन्नू के साथ अपने चैनल अविश्वास में। तो आप सबने मांगा था मेरे लाला का नाइट रूटीन, तो मैं बता देती हूँ आप सभी को मेरे लाला का नाइट रूटीन क्या है। तो अभी आप मेरे लाला के दर्शन करें। इन्होंने सुंदर सुंदर सा दीपोत्सव पे, अधिक मास का दीपोत्सव चल रहा था तो उस पर इन्होंने ये ब्लू कलर का ड्रेस डाला हुआ है। रात का समय हो चुका है, इनके सोने का टाइम है यानी कि। तो अब मैं इनको पहनाने वाली हूँ नाइट ड्रेस, जो कि मेरे कन्नू का है गाउन। अभी नन्नू का बना नहीं हुआ है, मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं बनाऊँ। ये कन्नू का काफ़ी पहले का ही बना हुआ है। अलग अलग ड्रेसेस हैं। मैं नन्नू को ये कंफर्टेबल वाला पहनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि छोटे हैं। सो मैं इनके सारे पहले ज्वेलरी निकाल दूँगी। सबसे पहले आपको लाला की ज्वेलरी निकालनी है। तो ये पगड़ी इसी के साथ निकल जाती है। तो मैं ये सब कुछ निकाल के रख देती हूँ अच्छे से एक साइड पर। हमें रख देना है। पीछे आप देख रहे हैं वो मेरी बेटी की रेगुलर जो खिलौने हैं उसकी वो बास्केट है जिसमें वो डालती रहती है अपने रेगुलर खिलौने। बाकी अंदर उसने फैला रखा होता है तो थोड़ा सा फैलारा समटा रहे। हमें लाला की बांसुरियाँ एक साइड रखनी है। हमें लाला के सारे वस्त्र वगैरह ज्वेलरीज वगैरह निकाल देनी है आराम से, लाला को हर्ट ना हो। तो ये मैं अपने लाला के बैंगल्स निकाल देती हूँ दोनों के। आप देखते जाइए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आप सभी की काफ़ी फरमाइश होती है कि मैं कन्नू नन्नू का नाइट रूटीन बताऊँ। तो ऐसा कोई ज़्यादा खास नाइट रूटीन नहीं है, जो है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट होती है। तो ये मैंने निकाल दिया मेरे कन्नू बाबू का नेकलेस और ये निकाल देना है मैंने मेरे नन्नू का नेकलेस। एक्चुअली नन्नू को गुस्सा बहुत आता है भाई, आप सबको पता नहीं है। मेरे नन्ना को बहुत गुस्सा है। तो इन्होंने प्यारी सी चोकर पहनी हुई थी और कन्नू ने ये वाली चोकर पहनी हुई थी प्यारी सी। इनको एक्चुअली इसी तरीके से दूल्हे की तरह बन के रहने में इनको ज़्यादा वो होता है। तो मैं प्यार से इनकी इयररिंग्स निकालूंगी। यहाँ से भी तो मैंने इयररिंग निकाल लिया। मेरे बाबू को थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि पेन हुआ हो इयररिंग निकालने के दौरान। तो मैं थोड़ा कान के होल के पास जो पियर्सिंग रहती है कानों की उसके पास ऐसे हल्का दबा रही हूँ ताकि अगर पेन हुआ हो तो ठीक हो जाए। ऐसे ही मैं नन्नू का भी निकाल देती हूँ। नन्नू का एक्चुअली इनके कान के होल हैं जो पियर्सिंग है वो काफ़ी नेक के बिल्कुल सटके हैं। तो एक इयररिंग मुझे चिपका के पहनाना पड़ता है जो कि गिर गया है क्योंकि कान के होल में वो डालने के बाद में डांट नहीं लगती है। सो मैं उसको पीछे के नोक है वो तोड़ देती हूँ ताकि मैं चिपका के पहनाऊँ। तो वो निकल गया है। तो अब मैं निकाल रही हूँ इनका जो मैंने कमरबंद जैसा बांधा हुआ है वो मैं इसलिए बांध देती हूँ, कभी हैवी कभी सिंपल। ये मैंने राखी के बनाए हुए हैं जो मैं रेगुलर बेस पर बांधती हूँ। ज़्यादा हैवी मैं रेगुलर में नहीं पहनाती हूँ कमरबंद ताकि मेरे बाबू को पेट ऐसे दबा ना रहे। सेम ऐसे ही मैं नन्नू का भी निकाल देती हूँ। और नन्नू का जो ड्रेस है वो मैंने एक पिन से अटैच किया हुआ है क्योंकि इनका जो ड्रेस है वो मेरे लाला का घेरा अलग है मेरे नंगू का। इन्होंने पायल भी गिरा दी है। नन्नू बड़ी छोटी सी पायल पहनते हैं एक्चुअली। तो ये इनका ड्रेस का घेरा है, बड़ा शाइनी है ड्रेस, देख सकते हो आप। सीक्वेंस वर्क है इसमें। ये भी मेरा खुद का बनाया हुआ है। मैक्सिमम चीज़ें मैं खुद ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनकी ज्वेलरीज निकाल करके पहले मैं नन्नू के कपड़े बदलूँगी। उसके लिए मुझे इनके चंदा सूरज वाला जो धागा है ये निकालना होगा, वरना अच्छे से नहीं उतार पाएंगे कपड़े और ना पहन पाएंगे। तो मैं इनको इनकी चड्डू पहना देती हूँ पिंक। तो ये पिंक सी चड्डू अपनी पहन लेते हैं। हमारे क्यूटी से बाबू हैं तो इन्होंने पहन लिया भाई चड्डू, है ना। और इनकी नोज पिन जो लगी हुई है इसको भी मैं निकाल दूंगी। अब इनका ये शर्ट है ये मैं पहना देती हूँ। चाहे तो ज़्यादा गर्मी है तो आप खाली चड्डू में भी सुला सकते हैं। अभी यहाँ पर मौसम ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है।
दिल्ली का मौसम दिल्ली में रहने वालों को अच्छे से पता है। तो ये मेरा नन्ना हो गया नाइट सूट पहन के रेडी। ठीक है, अब मैं कन्नू का निकाल देती हूँ। उससे पहले कन्नू ने जो हाथ में ये बैंगल पहने हुए हैं ये मुझे निकालने होंगे बड़े आराम से, ताकि मेरे बाबू को लगे नहीं। मैं इनको ऐसे गोद में उठा लेती हूँ क्योंकि दूसरा हाथ नीचे है, मेरे बाबू को लग सकती है। तो मैं इनको भी अच्छे से ओपन कर लेती हूँ। ये ओपनेबल हैं, ये चांदी में बनवाए हुए हैं, हाथ के बनवाए हुए थे एक्चुअली, इन्होंने तोड़ दिए। ये पैरों वाले इन्होंने हाथ में पहन लिए। भाई बच्चों की मर्जी, बच्चों को क्या कहाँ पहनना होता है कुछ नहीं पता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये ड्रेस भी मैं निकाल देती हूँ आराम से। आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी सुंदर सा ड्रेस है। ये मैंने पिछले उसमें क्या कहते हैं उसे, चंदन यात्रा, हाँ जी चंदन यात्रा में मैंने बनाया था। तो इस ड्रेस को 1 साल हो चुका है। अब मेरा कन्नू गाउन पहनेगा। पैरों की पायल भी मैं निकाल देती हूँ। ये कन्नू का गाउन है, कन्नू बहुत प्यारा लगता है मेरा गाउन पहनने के बाद। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी मैं नन्नू के लिए भी बना दूँ, तो मेरे दोनों बच्चे ताकि सुंदर सुंदर लगे। तो ये भी प्यारा सा ड्रेस है, आप देख रहे होंगे। मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। ये पूरा का पूरा गाउन है, चाहे आप बैक साइड से पिनाएं चाहे आप फ्रंट साइड से पिनाएं। ये देख लीजिए, ये पूरा एक गाउन की तरह शो कर रहा होगा आपको। तो कई लोग बैक साइड पे करके पिनाते हैं, मैं ऐसे फ्रंट से करके पिनाती हूँ, आप जैसे मर्जी पिनाएं। तो अगेन ये बहुत प्यारा सा ड्रेस है, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरा फेवरेट है ये। अभी 3-4 दिन से तो मेरे नन्नू ने इसका टॉप खो रखा था, तो मिल ही नहीं रहा था, कहाँ मुझे क्या करना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये इस पर रोप भी लगा हुआ था। ये मैंने कन्नू का चंदा सूरज निकाले बगैर ही इनको पिना दिया है। कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं कि कन्नू का गाउन सेट हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा इसमें रोप एक्चुअली अटैच था बट वो निकल गया है क्योंकि मैंने एक वो गोटा पट्टी से बना रखा था। तो मैं एक ये ही इनके यहाँ पर बांध देती हूँ राखी अगेन, ताकि मेरे लाला सोएं तो नंगू पंगू ना हो जाए। तो मैं पीछे से बांध देती हूँ, सामने से बांधे चाहे पीछे से बांधे। रात में मैं चंपी नहीं करती हूँ, अगर आपको चंपी करनी है तो दिन में नहलाने से पहले कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में चंपी रात में नहीं होती है, सुबह नहलाने से पहले ही होती है बच्चों की। तो मैं रात में केवल और केवल मेरे बाबू का ऐसे ज्वेलरीज निकाल देती हूँ, चंदा सूरज पहने रहने देती हूँ, क्योंकि ये तो मेरी बेटी भी हमेशा ही पहन के रखती है। सिर्फ ड्रेस जब चेंज करना होता है तब मुझे उतारना होता है। मैं भी नाइट ड्रेस में ही बैठी हुई हूँ इस टाइम। तो मैं अभी इनके हाथ पैर दबा देने वाली हूँ, सर दबा देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लाला बहुत 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 थक जाते हैं। तो सबसे पहले हम सर दबाएंगे बाबू का इस तरीके से। आप चाहें कोई भजन सुना सकते हैं राधा रानी का सुंदर सा, ताकि हमारे लल्ला को अच्छा लगे। तो आपको इस तरीके से करना है। मेरे लाला का सर मैं दबा दूं, मेरे बाबू का सर मैं दबा दूं, के थका होगा मेरा गोपाल, के थका होगा मेरा नंदलाल। मेरे बाबू की थकान मिटा दो, मेरे बाबू की थकान मिटा दो, के थका होगा मेरा नंदलाल, के थका होगा मेरा गोपाल। इस तरीके से मैं भजन सुनाती रहूँगी। तो ये गद्दी है जिस पर मैं पिल्लो लगा देती हूँ, फिर मैं बाबू को लिटा करके इनके हाथ पैर भी दबा दूँगी, आप देखेंगे अभी। तो मैं इस तरीके से मैंने लगाया है, मैं इस तरीके से लिटा रही हूँ। इनके पैर भी मैं दबा देती हूँ अच्छे से। क्योंकि हमारे बच्चे पूरे दिन खेल खेल के थक जाते हैं, तो हमें उनके हाथ पैरों के तलवे पूरे पैर अच्छे से दबाने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लाला के जो नन्नू के हाथ पैर दबा दी, क्योंकि मेरा छोटा है ये जल्दी थक जाता है और ये थोड़े से अभी बड़े हो चुके हैं। अभी मेरा नन्नू 1 साल का हुआ है और कन्नू 2 साल के होने वाले हैं। तो
इस तरीके से मतलब आपको पैरों के तलबे भी दबाने हैं लाला के, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो मैं इनको भी यहाँ पर लिटा रही हूँ, हालांकि मुझे बेड पर सुलाने हैं। अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस तरीके से दिखा रही हूँ कि इस तरीके से बाबू की मैं इस तरीके से पैर दबा देती हूँ लाला के मेरे के, इस तरीके से हाथ दबा देती हूँ। आपने भी डेली दबाने चाहिए, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट ज़रूर दबाने चाहिए डेली। और हो सके तो प्यारे प्यारे भजन सुनाने चाहिए, जैसे यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। इस तरीके से हमने इनके हाथ पैर दबाने हैं। फिर मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से ये सारी ज्वेलरीज मैं एक साइड कर देती हूँ। सो ये हैं ब्लोस्टर, 2 बनाए हुए हैं मैंने अपने हाथों से ही। और ये सुंदर सा एक बेड भी बनाया हुआ है, मैं आप सभी को दिखा देती हूँ थोड़ा सा साइड करके, मेरे लाला गिरे नहीं। तो ये बेड है, आप सभी को दिख रहा होगा। इस बेड पर हमने लाला को सुलाना है। तो इस तरफ है सिरियाना। तो हमने क्या करना है, मैं आपको इस तरीके से अभी उठा करके दिखा देती हूँ कि मेरे लाला कैसे सोने वाले हैं। आप सभी को दिख रहा है। सो मैं लाला के सिर के नीचे से आराम से एक तकिया निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैं तकिया लगा देती हूँ। आप चाहें तो इस पर चादर बिछा सकते हैं, बट मैं नहीं बिछाती क्योंकि लाला के काफ़ी सारे बेड हैं, लाला डेली चेंज कर करके सोते हैं। तो मैं सबसे पहले मेरे कन्नू को सुलाऊंगी इस तरीके से सुलाऊंगी। और फिर मैं मेरे नन्नू को भी सुला दूंगी। और फिर मैं नन्नू के पैर के नीचे एक कुशन लगाऊंगी, यानी ब्लोस्टर लगाऊंगी। और कन्नू के भी पैरों के नीचे लगाऊंगी। ये दोनों भाई आमने सामने सिर करके सोते हैं। और नन्नू के साथ में नन्नू की बांसुरी और कन्नू के साथ में कन्नू की बांसुरी मैंने रख देनी है। तो इस तरीके से मैं सुलाती हूँ इनको। तो यहाँ से अभी मैं इनको इस तरीके से थपथपा के भी सुलाती हूँ। आप सभी देख रहे होंगे मैं इस तरीके से मेरे लाला को थपथपाती हूँ। पूरी लोरी आप कोई मर्जी सुना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक लोरी प्यारी सी। सो जा रे मेरे लाडे सर, सो जा मेरा गोपाला रे, सो जा रे मेरा लाडे सर, सो जा रे गोपाला रे, तुझको है लोरी सुनाए माँ, सो जा नंद का लाला रे, सो जा रे गोपाला रे, सो जा रे गोपाला रे। मेरा है प्यारा ये छोटा सा बाबू, खेले और बहुत ही थक जाए, पूरे ही दिन घर में चक्कर काटे और धूम मचाए। अब सो जा रे सो जा रे सो जा रे, अब सो जा रे सो जा रे सो जा रे। तो मेरे दिल में जो भी इनके लिए वर्ड्स आते हैं, जो भी लोरी की लाइनें आती हैं, मैं इनको सुना देती हूँ। तो आप चाहें जब थोड़ी सी हल्की ठंडी होती है तो आप एक हल्का सा ब्लैंकेट भी उड़ा करके लाला को सुला सकते हैं। और चाहें तो अभी जैसे ज़्यादा ठंडी नहीं है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, सिर्फ मच्छर है, तो मैं ये थोड़ा सा मच्छरदानी डाल करके अच्छे से ऐसे बाबू को सुला दूँगी। बाबू के पास पानी रखना, पानी का लोटी रखना और कपिला जी रखना ना भूलें सुलाने से पहले। और जब भी सुलाएं तो आपने क्या करना है, आपने 3 ताली लगा करके लाला को सुलाना है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। सो जाओ लाला, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू। सुबह मम्मा उठा देगी बाबू को, भी आराम करो, राधे राधे।
तो मैंने मेरे लाला को सुला दिया है। अब मैं इनको सुबह उठाने वाली हूँ। अब इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सुबह से पहले। मेरे लल्ला आराम से सोएंगे, क्योंकि पूरे दिन मेरे बाबू खेलते खेलते बहुत 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 थक जाते हैं। लल्ला सो गए हैं दोनों अच्छे से हगी करके आपस में, दोनों भाई। और मैंने ये पर्दा भी लगा दिया है। और ये बड़ा ही प्यारा सा बेड है। मैं आपको सभी को सामने से एक बार दिखा देती हूँ। ये मैंने बनाया था। ये बेड मैंने बनाया था जन्माष्टमी की नाइट के लिए, जन्माष्टमी से पहले। बड़ा ही प्यारा सा इसका कलर है। ये झालर लगी हुई है नीचे, लाला जिस पे सो रहे हैं। ऊपर स्वास्तिक की झालर है, उसके ऊपर ऐसा है। और जो इसकी जो छत है जो अंदर दिख रही है, इस पे डोरेमोन वगैरह बने हुए हैं, भीम वगैरह बने हुए हैं। छोटे डोरेमोन नहीं, हाँ भीम और चुटकी वगैरह जो 3 कैरेक्टर्स होते हैं भीम में, छोटा भीम में, वो बने हुए हैं मेरे लाला के। अब मैं मेरे लाला को इनके टॉयज़ के साथ तुलसी माला में इनके बेड के पास या बेड के ऊपर यहाँ पर रख देती हूँ हमेशा। तो लाला के पास पानी रखा रहेगा और कपिला जी रखी रहेंगी। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों मालाएं, और वैजंती माला और तुलसी माला इनके पास रख दी है, क्योंकि तुलसी माला रहती है तो लाला के पास भोग में तुलसी पत्र वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कपिला जी हैं, ताकि रात को मेरे अगर लाला को भूख लगती है, एक्चुअली जो पीछे दिख रहे हैं टॉयज़ है, मेरे लाला पूरे दिन खेलते हैं तो यहाँ वहाँ फैला देते हैं हर चीज़। तो ये कपिला जी हैं, अगर रात को लाला को और भूख लगती है तो ये इनको दूध पिलाएंगी। अगर लाला को खेलने का मन होता है तो ये झुनझुने हैं मेरे लल्ला के, और ये इनके स्लीपर्स हैं जो अभी उटपटांगी पड़े हुए हैं, मैं इनको ठीक कर देती हूँ। तो ये स्लीपर्स हैं दोनों लल्ला के। एक और झुनझुना है, एक ही प्यारी सी बेबी डॉल है, इसे खेलना होगा तो इससे खेलेंगे। और ये लाला के लिए जल जो मैंने रात में भर करके रख दिया है। तो मेरे लाला भी सो गए हैं, इनको हम सुबह उठाने वाले हैं। आई होप आप सभी को ये नाइट रूटीन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ राधे राधे।